बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया और आज लाइव आने का मोटो सिंपल सा है, आप लोगों के सवालों का जवाब देना। चोर बाज़ार को लेकर के आपके जो भी सवाल जवाब होते हैं, हर तरह के सवालों का जवाब मैं देता हूँ इस लाइव सेशन में। और जो लोग इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड वर्जन अगर देख रहे हैं, कई बार होता है कि लाइव में लोग देर से जुड़ते हैं, तो बाद में आप अगर इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो आपके जितने भी सवाल होंगे चोर बाज़ार से लेकर के, खास करके मैं दिल्ली चोर बाज़ार की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली चोर बाज़ार से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब होंगे, मेरे ख्याल से इस वीडियो में लगभग सारे के सारे सवाल जो है वो कवर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो हर तरह के सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। प्लस कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं होता उसके जवाब पर, रियलिटी में, जैसे मोबाइल को लेकर के, लैपटॉप को लेकर के, DSLR को लेकर के, ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में जो सवाल होते हैं और उनके रियल अगर आपको जवाब दिया जाए तो नॉर्मली आपको विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे सवालों का भी जो जवाब है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कौन कौन से टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग जुड़ेंगे और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे सवाल आते जाएंगे। सवालों का सिलसिला हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आप अपने सवाल को पूछना शुरू कर सकते हैं एक एक करके। ध्यान रखिएगा इस लाइव सेशन में चोर बाज़ार को लेकर के आपकी जितने भी क्वेरीज़ होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सारे सवालों का जवाब मैं नॉर्मली देता हूँ। और चाहे वो मोबाइल को लेकर के हो, चाहे DSLR को लेकर के हो, चाहे आपको लैपटॉप को लेकर के हो, टाइमिंग को लेकर के हो, लोकेशन को लेकर के हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप अपने सवाल को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए सवाल जवाब को शुरू करते हैं। वैसे तो नॉर्मली प्रथा है कि वीडियो शुरू होने के काफ़ी देर के बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं और धीरे धीरे सवाल जो है वो आने शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। उन सवालों का जवाब जो है वो मैं देना शुरू कर देता हूँ पहले ही, ताकि जो लोग वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हैं तो उनको इस सवाल का जवाब पूछना ना पड़े। दोस्तों, सबसे जो कॉमन सवाल होता है चोर बाज़ार को लेकर के, इत्तेफाक से हमारा पहला सवाल आ गया फ़नी चैनल की तरफ से कि दिल्ली में आईफोन मिलता है क्या। देखिए, अगर आपका सवाल है दिल्ली में आईफोन मिलता है क्या, तो दिल्ली में तो भर भर का आईफोन मिलता है, जगह जगह मिलते हैं, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो, चाहे सेकंड हैंड हो, चाहे रिफर्बिश्ड हो, चाहे यूज्ड हो, बहुत सारे डीलर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चोर बाज़ार की बात पूछ रहे हैं तो चोर बाज़ार में आईफोन नहीं मिलते हैं, बल्कि चोर बाज़ार में आपको मोबाइल भी नहीं मिलते हैं। दो चोर बाज़ार है, एक जामा मस्जिद मार्केट। तो जामा मस्जिद मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी मोबाइल भी नहीं मिलेगा, आईफोन तो छोड़ दीजिए, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो दिखाते हैं आईफोन और वो उस तरह से दिखाते हो, क्या वो झूठ दिखाते हैं? नहीं, उनका तो बिल्कुल असली होता है, मार्केट में होता है। तो मैं आपको बता दूँ, उसका एक ट्रिक होता है। वो लड़के लोग हमेशा 4-5 लोगों के ग्रुप में होते हैं और हर किसी के पास में 2-2 मोबाइल आज के डेट में होते ही होते हैं। तो समझ लीजिए, अगर 4 लोगों का ग्रुप है तो कितने मोबाइल होगा? 8 मोबाइल है। एक से शूट कर रहा है तो भी उनके पास में 7 मोबाइल हो जाते हैं। तो आपस में ही जैसे एक नंबर लड़का जो है बाकी 3 लोगों में से कोई एक दुकानदार बन जाता है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्हीं में से किसी के पास एक आईफोन होता है, उसी आईफोन को आप गौर कीजिएगा, जो बंदा आईफोन दिखा रहा है उसके और भी वीडियोज़ देखिएगा या उसके दोस्तों के वीडियोज़ देखिएगा, तो वही आईफोन वो बार बार हर वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो इन लोगों को पता है, जो यूट्यूबर्स हैं इनको पता है कि आईफोन दिखाने पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए वो लोग इस तरह से स्क्रिप्टेड वीडियोस को बोलते हैं
आपस में ही उस तरह के वीडियो बना लेते हैं। चोर बाज़ार में ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि घर में बनाते हैं, कई लोग तो घर में बनाते हैं, लेकिन चोर बाज़ार में भी कहीं कोने कपाटे में उस तरह से बना लेते हैं, रुमाल बिछा करके दिखाते हैं कि वहीं पर उनका दुकान है। तो कहने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि चोर बाज़ार में मोबाइल नहीं मिलता है। हाँ, रघुवीर नगर अगर मार्केट आप जाते हैं तो रघुवीर नगर मार्केट में बहुत मोबाइल मिलता है, बहुत सारे, लेकिन वो कबाड़ा मोबाइल होता है, रिजेक्टेड मोबाइल्स होते हैं। टच ख़राब है, बैटरी ख़राब है, स्पीकर ख़राब हो सकता है, नेटवर्क ख़राब हो सकता है, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, स्क्रीन टूटा हुआ हो सकता है, बैक ग्लास टूटा हुआ हो सकता है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उस टाइप के रिजेक्टेड जो है वो मोबाइल रघुवीर नगर में ढेर सारे मिलते हैं। प्लस अगर रघुवीर नगर में मान लीजिए आपको थोड़ा ठीक ठाक मोबाइल मिल भी जाए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे बेहतर तो ये है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर OLX में सर्च कर लीजिए और वहीं नेगोशिएट करके आपको बिल बॉक्स के साथ में एटलीस्ट मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन चोर बाज़ार में मोबाइल जो है जामा मस्जिद में नहीं मिलते हैं, और रघुवीर नगर अगर मिलता भी है तो कबाड़ी मोबाइल मिलते हैं और दाम ज़्यादा होते हैं। इस सवाल का जो जवाब में होता है, नॉर्मली लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब में देखते हैं कि नहीं मोबाइल मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जानकारी मैं जो दे रहा हूँ वो गलत है या फिर वो सही नहीं है, तो कभी आप जाएं और जा कर के आप खुद से देखिए कि वहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है। इंडिया में कौन चोर बाज़ार में आईफोन मिलता है? देखिए, पूरे इंडिया में सबसे बड़े 2 चोर बाज़ार हैं, एक तो दिल्ली में है और एक मुंबई में लगता है। तो मुंबई वाले चोर बाज़ार में तो मिलते हैं, मुंबई चोर बाज़ार में मैं गया हूँ, वहाँ पर मिलते हैं, आईफोन वगैरह मिलते हैं, अगर आप ठीक से ढूंढेंगे तो मिलेंगे। लेकिन दिल्ली के चोर बाज़ार में बहुत चांसेस कम होते हैं। और उसके अलावा सूरत में लगता है चोर बाज़ार, और भी कुछ जगहों पे लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मोबाइल नहीं मिलते हैं। मोबाइल सिर्फ मैंने देखा है मुंबई में, बल्कि मुंबई से मैंने मोबाइल ख़रीदा भी था, आईफोन नहीं ख़रीदा था, मैंने दूसरा मोबाइल ख़रीदा था। तो वहाँ मोबाइल मिलते हैं, वहाँ आपकी किस्मत सही रही तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। और दिल्ली के चोर बाज़ार में मोबाइल नहीं मिलते हैं। चलिए, अच्छा लगा कि शुरुआती दौर में ही सवाल आ गए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। जी खोल के अपना मन जितना मन हो, जो भी हो, जिस तरह का सवाल हो पूछ डालिए, मन में कोई शंका ना हो। लाइव सेशन आने का मकसद ही यही होता है कि बहुत लोग दिल्ली के बाहर से होते हैं जो प्लान करते हैं दिल्ली आकर के। उनको लगता है कि दिल्ली में बहुत सारे आईफोन सस्ते सस्ते मिलते हैं 2000 2500 में, यहाँ आएंगे और अपना बैग में भर भर करके आईफोन ले करके जाएंगे। तो आते हैं बेचारे, बहुत परेशान होते हैं, गर्मी में धक्के खाते हैं और फिर गालियाँ देते हुए वापस जाते हैं यूट्यूबर्स को। इसीलिए मेरे लाइव सेशन का या मेरे पूरे चैनल में ही, मैं हर चैनल में, अपने चैनल में सारे वीडियोज़ में यही बात बताता हूँ कि घूमने के लिए आना है दिल्ली आइए, बट चोर बाज़ार में आईफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, दिल्ली घूमने आइए। लव फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, आप बांग्लादेश से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लाइव सेशन ज्वाइन किया और सवाल पूछा। और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसीलिए आपने पूछा कि इंडिया में कौन सा चोर बाज़ार में आईफोन मिलता है। चोर बाज़ार में वैसे भी आईफोन नहीं मिलते हैं, और बहुत रेयर ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर। देखिए, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में रहते हुए मुझे 7-8 साल हो गए हैं। मैं रेगुलर चोर बाज़ार जाता हूँ, तो उस हिसाब से तो मेरे पास में आईफोन का भंडार होना चाहिए था, बट मुझे तो नहीं मिला है। और मैं हर चप्पे चप्पे को जानता हूँ, तो मुझे तो नहीं मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला है। आप बहुत जो ईमानदार यूट्यूबर्स हैं उनका वीडियो देखिएगा जो रियलिटी बताते हैं उनको एक्चुअली व्यूज़ मिलते नहीं हैं, इसलिए बहुत लोग रियलिटी नहीं बताते हैं, झूठ दिखाते हैं। तो चोर बाज़ार में आईफोन नहीं मिलता, और मिलते भी हैं तो बहुत बहुत रेयर। चलिए, आगे का कोई सवाल है तो आगे का सवाल भी पूछ सकते हैं। एक और कॉमन सवाल होता है लोगों का कि दिल्ली का चोर बाज़ार किस दिन लगता है। तो दिल्ली के चोर बाज़ार के बारे में मैं बता दूं कि दिल्ली का जो चोर बाज़ार है वो सिर्फ़ और सिर्फ संडे को लगता है, और संडे को भी सुबह में 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। यानी कि शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे, जैसा मौसम है उसके हिसाब से शुरुआत होती है, और ख़त्म हो जाता है करीब करीब 10-11 बजे के बाद में ख़त्म हो जाता है। हालांकि जिस जगह पे चोर बाज़ार लगता है
वहाँ मार्केट लगा रहता है, दिनों भर लगा रहता है और सातों दिन लगता है। लेकिन चोर बाज़ार जिसको आप बोलते हैं ख़ास तौर पे चोर बाज़ार, वो सिर्फ संडे को लगता है। बाकी आपको हेडफोन लेना हो, शूज़ लेना हो, कपड़े लेने हो, घड़ियाँ लेनी हो, पुराने सिक्के लेने हो, बैग लेने हो, या फिर कोई अदर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने हो, तो ऑल 7 डेज़, सातों दिन वो मार्केट लगता है। वहाँ आप जा सकते हैं, अच्छे से चेक करके चीज़ें खरीद सकते हैं। वो कोई चोरी का माल नहीं होता है। वहाँ आप चीज़ों को सही से चेक करके देख करके आप खरीद सकते हैं। सातों दिन लगते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो लोग मोबाइल की चाहत में जाते हैं, वो लगता है सिर्फ संडे को। तो संडे को आप जाएंगे तो संडे को लैपटॉप मिल जाएगा, डीएसएलआर मिल जाएगा, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाते हैं, जिम का सामान मिल जाता है, शूज़ का भंडार, शूज़ बहुत सारे मिलते हैं, जानवर जैसे एनिमल कोई ख़रीदना चाहता है, चाहे पक्षी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, वो मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स का सामान मिल जाता है, हार्डवेयर के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस दिन जाते हैं। तो संडे को जो है वो सुबह में 10 से 11 बजे तक पूरा भंडार मिलेगा आपको। आपकी किस्मत सही रहेगी तो कुछ भी मिल सकता है। और बाकी दिन में अगर आप जाएंगे नॉर्मल डे में, तो नॉर्मल डे में मार्केट लगा रहता है, लेकिन नॉर्मल डे में बेसिक चीज़ें रहती हैं जो आप कभी भी जा करके वहाँ चेक करके ख़रीद सकते हैं। बैग वगैरह का कलेक्शन आपको अच्छा मिल जाएगा, बैग हो गया। उसके अलावा घड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन कीमत 8,000, 10,000, 5,000 ऐसे मांगते हैं। तो आपको पहचान है तो अच्छे से चेक करके आप ले सकते हैं। उसके बाद मोबाइल को लेकर सवाल होता है और टाइमिंग को लेकर के। तो टाइमिंग मैंने बता दिया, दिन भी बता दिया। दिल्ली में कन्फ्यूज़न आजकल लोगों को हो गया है कि दिल्ली में 2 चोर बाज़ार है। तो एक ही चोर बाज़ार है, जिसको चोर बाज़ार भी नहीं कहेंगे, कबाड़ी मार्केट कहेंगे। कबाड़ी बाज़ार है जामा मस्जिद के पास में। दूसरा जो है रघुवीर नगर के पास में है। तो रघुवीर नगर के पास में उसको संडे मार्केट कहते हैं, या फिर रघुवीर नगर पटरी मार्केट कहते हैं, या फिर इसको गुजराती मार्केट भी कहते हैं, या फिर इसको कपड़ा बाज़ार भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दोनों ही चोर बाज़ार नहीं है। यूट्यूबर्स ने बोल बोल करके उसको चोर बाज़ार का नाम दे दिया है। और मे भी आप लोगों में से कई लोगों का मन में आएगा कि मैंने भी तो चोर बाज़ार लिख रखा है। प्रॉब्लम ये है कि वो कीवर्ड हो गया। कीवर्ड मतलब डिजिटल वर्ल्ड में होता है कि किस नाम से आप सर्च कर रहे हैं, तो लोग चोर बाज़ार के नाम से ही सर्च करते हैं। इसलिए वो कीवर्ड है, अगर वो कीवर्ड नहीं दूंगा तो वो वीडियो आपके तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए मजबूरी होती है चोर बाज़ार लिखना। अगर मैं लिख दूँ जामा मस्जिद मार्केट तो वो आपके तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर मैं लिख दूँ गुजराती मार्केट तो आपके तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए चोर बाज़ार जो है वो कीवर्ड है, इसलिए वो लिखना पड़ता है ताकि जो लोग वो कीवर्ड सर्च करेंगे वो देख सकें। चलिए, और भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कई लोगों के सवाल लैपटॉप को लेकर के भी होते हैं। लैपटॉप को लेकर के सवाल जो होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन चोर बाज़ार में जो लैपटॉप मिलते हैं वो आउटडेटेड होते हैं। जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले कोर टू ड्यू या डुअल कोर वगैरह चला करते थे, मोटे वाले 512 GB रैम वाले, वो रिजेक्टेड आइटम जो है उसको रीफर्बिश कर देते हैं। रीफर्बिश का मतलब जो ऊपर के कवर वगैरह होते हैं उसको नया लगा देते हैं, अंदर की चीज़ पुरानी रहती है, और किसी तरह से उसको ऑन कर देते हैं और वहाँ पर बेचते हैं। तो कोर टू ड्यू बहुत सारे बिकते हैं, और कोर टू ड्यू भी बिकते हैं तो उसकी कीमत जो है वो कम नहीं रखते हैं। वो कीमत रखते हैं 5,000 7,000 के आसपास में रखते हैं। जबकि आप बाहर में दुकान से अगर कोर टू ड्यू खरीदेंगे तो भी आपको लगभग उतने ही में मिल जाएगा, 6,000 7,000 में अच्छा कोर टू ड्यू आपको मिल जाएगा, प्लस दुकान वाले की गारंटी वारंटी मिलेगी। चोर बाज़ार में जा कर के 5,000 में क्यों ख़रीदना। और मैकबुक वगैरह भी रखते हैं, लेकिन मैकबुक में भी डुअल कोर आता था पुराना वाला, तो वो वाला रखते हैं जो महा बेकार लैपटॉप होता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन वही है कि मैकबुक एप्पल का लोगो देख करके लोग पागल हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं वहाँ पर जा कर के नेगोशिएट करते हैं। तो लैपटॉप को लेकर के भी बहुत क्वेरीज होती है, और लैपटॉप मिलते हैं, लेकिन लैपटॉप की कंडीशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया। और बड़ी मज़ेदार बात है ये कि जो लोग लैपटॉप बेचते हैं वो आपको वहाँ पर गारंटी वारंटी भी देते हैं
तो कितने मज़े की बात है ना कि चोर बाज़ार में जो दुकानदार है वो आपको प्रोडक्ट की गारंटी दे रहा है। आपको लगता है कि आप ख़रीद लेंगे और कल को ख़राब हो जाएगा और आप उसके पास जाएंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो वापस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा वापस, आपका नुकसान हो जाएगा। बल्कि मेरे ही चैनल पे वीडियो देखिए, मैंने एक चमचमाता हुआ लैपटॉप ख़रीदा था रघुवीर नगर मार्केट से, 3000 में ख़रीदा था और मुझे बेचना पड़ा था उसको 500 रुपये में कबाड़ी में। तो देखने में सब कुछ अच्छा था, लेकिन ट्रायल के लिए मैंने ले लिया था और मैंने लेते समय बोला भी था कि मैं जो लोग को लगता है कि यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उनके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने ख़रीदा था। तो 3-3.5 में मैंने ख़रीदा था और बेचा था कबाड़ी में 300 रुपये 500 रुपये में। तो इसलिए चोर बाज़ार में जाइए ज़रूर, घूमिए फिरे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान मत खरीदिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो वेस्टेज होता है। शूज़ खरीद सकते हैं, शूज़ बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ओरिजिनल बोलते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं होता है, फर्स्ट कॉपी भी नहीं होता है। बट दिल्ली के मार्केट में ब्रांडेड शूज़ बनते हैं लोकल बेसिस पर, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, तो आप ख़रीद सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएशन में वहाँ एवरेज शूज़ होते हैं वो 1500 से लेकर के ऊपर मिलना शुरू करते हैं। ऐसे 1000-1200 भी होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले 1500, 2000, 2200, 2500, 3000 ऐसे मिलते हैं। तो नेगोशिएशन में आपको 20 से 25-30% तक नेगोशिएशन आपका हो सकता है। जैसे 1000 रुपये की चीज़ है, अगर 1000 बोल रहा है तो 700 तक में आपको दे देगा, लेकिन उससे नहीं देगा, उससे नीचे नहीं देगा। कुछ कुछ सवाल आते हैं डीएसएलआर को लेकर के भी सवाल आते हैं। तो डीएसएलआर को लेकर के भी मैं आपको बता दूं कि डीएसएलआर जो है वो आपको सिर्फ जामा मस्जिद मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो डीएसएलआर जो है वो भी डिफेक्टेड होते हैं। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, तो शायद आप उसको पहचान पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो उसमें जो मामूली से मामूली मिस्टेक्स हैं या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको आप शायद पकड़ नहीं पाएंगे, और चमचमाता हुआ डीएसएलआर देख करके आप हो सकता है कि उसको आप ख़रीद लें। और डीएसएलआर भी सस्ते दाम में नहीं मिलता है, वो भी 12,000 15,000। तो चोर बाज़ार में जा कर के आप 12,000 15,000 में डीएसएलआर खरीदें, वो भी गारंटी, बिना गारंटी के। उससे अच्छा है बाजू में चले जाइए, चांदनी चौक है, चांदनी चौक में एक मार्केट है फ़ोटो मार्केट। तो फ़ोटो मार्केट जो है वो आपका गढ़ है डीएसएलआर का। वहाँ पर सेकेंड हैंड डीएसएलआर, वीडियो कैमरा, हैंडी कैमरे से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं और थोक के भाव में मिलती है। तो वहाँ आप जाकर के नए और पुराने दोनों तरह के डीएसएलआर हो, हैंडी कैम हो, कोई भी हो जो आप यूट्यूब वगैरह के लिए या शूट वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस वहाँ दुकानदार आपको कुछ वारंटी गारंटी भी देगा। तो बिल्कुल पास में ही है, लाजपत राय मार्केट के नाम से जाना जाता है, या फिर आप चांदनी चौक में किसी से पूछ लीजिए अंदर जा कर के कि फ़ोटो मार्केट कहाँ है या डीएसएलआर का मार्केट कहाँ है, तो आपको वहीं पर कोने में मिल जाएगा। पूरा का पूरा एक गलियारा है जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ डीएसएलआर ही मिलते हैं। तो इसलिए चोर बाज़ार को लेकर के वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको ये पता है कि पब्लिक में इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि पब्लिक वहाँ भर भर करके आती है, इसलिए वहाँ पर लाकर कुछ भी लोग अनाप शनाप चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि बेवकूफ़ मत बनिए। ऑलरेडी इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। मैं कई सारे अभी मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स बना करके भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ मैं वहाँ के जो फैक्ट्स है उन सब चीज़ों को लेकर के बातें बता रहा हूँ। ओके, अगला सवाल है या मेरे ख्याल से सवाल है, जामा मस्जिद से टैगोर गार्डन के लिए मेट्रो एक में ही पहुंच जाएंगे या फिर अलग मेट्रो लेनी होगी? अलग मेट्रो लेनी होगी आपको। टैगोर गार्डन जो लाइन है वो आपका ब्लू लाइन है, और जामा मस्जिद जो लाइन है वो वॉयलेट है या मैजेंटा है, इन्हीं में से कोई एक है। आपको चेंज करनी पड़ेगी। पहले आपको राजीव चौक जाना पड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है कि
3 बार आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको 3 बार चेंज करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है वहाँ पहुँचेंगे। और मेट्रो से एक ही दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो शायद पॉसिबल भी है। सुबह सुबह आप जामा मस्जिद चले जाइए, जामा मस्जिद में 2 घंटे घूम लीजिए, क्योंकि 2 घंटे काफ़ी है, इतनी भीड़ होती है। अगर वहाँ से आप करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे भी निकल जाते हैं तो, और आप रघुवीर नगर मार्केट जो है, अगर 9 बजे पहुँच जाते हैं तो रघुवीर नगर मार्केट में भी आपको 1 डेढ़ घंटा मिल जाएगा घूमने का। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों ही मार्केट में ना सुबह में ज़्यादा रौनक होती है। जो सूरज निकलने के समय जो समय होता है, टाइम होता है, वो समय सबसे ज़्यादा रौनक होती है। उसी समय बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है भीड़ होती है, तो उस भीड़ में लोग उसको ख़रीद करके ख़त्म कर देते हैं। तो एक ही दिन में दोनों कवर कर सकते हैं, मेट्रो से या फिर ऑटो बुक करके चले जाइए। ऑटो वाला लगभग 150 रुपये लेता है, 40 मिनट का समय उसमें आता है। और भी कोई सवाल है तो आप सवाल पूछते चले जाइए, और सवाल का जवाब आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक भी करते चले जाइए। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, और सिर्फ चोर बाज़ार मार्केट से ही नहीं, दिल्ली की किसी भी मार्केट से रिलेटेड रहना ठहरना, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है, और जब वो ठगे जाते हैं तो फिर दिल्ली को ठगों का शहर कह देते हैं। ब्लैक वर्ल्ड का सवाल है, सर आईफोन सही में मिलता है क्या? ब्लैक वर्ल्ड जी, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है, फिर भी मैं रिपीट कर दूँ, दिल्ली के किसी भी चोर बाज़ार में आईफोन नहीं मिलता है। सुनकर के आपको लगेगा कि मैं ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो कई सारा वीडियो देखा है। आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन वो सब वीडियो सब नाटक होते हैं, इसको स्क्रिप्टेड कहते हैं। 4-5 दोस्त लोग आपस में ही वीडियो बनाते हैं, आपस में ही सारा वो दिखाते हैं व्यूज़ लेने के लिए। देखिएगा उनके वीडियोज़ में एक ही मोबाइल बार बार दिखाई देगा। तो शॉर्ट में बताऊं तो आपको वहाँ पर आईफोन नहीं मिलते हैं। आईफोन क्या, मोबाइल ही नहीं मिलता है। क्या क्या मिलता है ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी और बताऊंगा। अभी बहुत बार सवाल आएंगे, मुझे पता है आईफोन को लेकर बहुत सवाल आएंगे, कई बार आएंगे। A1 शॉर्ट्स का सवाल है, सस्ता होटल कितने तक मिल सकता है? सस्ता होटल आपको, अगर आप पहाड़गंज में ठहरते हैं तो आपको 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल सकता है, उससे नीचे का नहीं मिलेगा। 500 रुपये तक का आपको सस्ता होटल मिल जाएगा। और पहाड़गंज से नज़दीक पड़ता है आपको जामा मस्जिद, चोर बाज़ार, सब कुछ नज़दीक पड़ता है। स्टेशन हो, मार्केट हो, सदर बाज़ार हो, चांदनी चौक हो, दरियागंज हो, पहाड़गंज, सब कुछ नज़दीक पड़ता है। करोल बाग मार्केट हो, पहाड़गंज बिल्कुल बीचों बीच है। वहाँ से आपको ई रिक्शा मिलेगा हर जगह के लिए, 10 रुपये 20 रुपये में आप पहुँच जाएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सवाल पूछते रहिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया, तो उम्मीद नहीं थी कि इतने सवाल आएंगे, लेकिन ठीक है, सवाल तो आ गए, लोग सवाल पूछ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईफोन को लेकर मैंने जवाब दे दिया है 2 बार, उसके अलावा लैपटॉप के बारे में मैंने बता दिया, DSLR के बारे में मैंने बता दिया, मैंने टाइमिंग के बारे में बता दिया, कैसे पहुंचना है ये भी बता दिया। और अगला सवाल उन्होंने पूछा है, सर पहाड़गंज से रघुवीर नगर जाने में कितना पैसा लगता है? देखिए, अगर आपको सिर्फ रघुवीर नगर जाना है तब तो पहाड़गंज में मत ठहरिए, फिर उधर ही कहीं देख लीजिए। उत्तम नगर साइड में आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे, 500-600 में मिल जाते होटल। लेकिन अगर आप दोनों मार्केट कवर करने के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से तो फिर पहाड़गंज से आपको रघुवीर नगर मार्केट जो है वो 40 मिनट लगेगा ऑटो से। ऑटो से जाएंगे तो करीब 150 रुपये आपको ऑटो वाला लेगा।
और बस के चक्कर में देगा, क्योंकि बस जो है वो डायरेक्ट बस वहाँ जाती नहीं है और बहुत बहुत ही बस कम होती है। और उसके अलावा मेट्रो से अगर बात करें तो पहाड़गंज से मेट्रो, पहाड़गंज के पास से कोई भी मेट्रो हुआ, आप कहीं से भी जाइए तो करीब करीब मुझे लगता है 50 रुपये लगेंगे। संडे का दिन है, संडे को 10 रुपये कम लगते हैं। जैसे नॉर्मल डे में 60 रुपये लगेंगे, लेकिन संडे को अगर आप जाएंगे तो 10 रुपये कम लगेंगे। तो मुझे लगता है कि 50 रुपये आपको लगेंगे और आपको 2 बार मेट्रो बदलना पड़ेगा। किसी भी लाइन में हो, कोशिश कीजिए कि आप ब्लू लाइन में पहुंच जाइए। अगर आप ब्लू लाइन में पहुंच जाएंगे तो टैगोर गार्डन जो है ब्लू लाइन में पड़ता है, टैगोर गार्डन में उतर जाइए। जैसे ही उतरिएगा तो पूछिएगा भैया घोड़े वाला मंदिर जाना है या रघुवीर नगर मार्केट जाना है, कहीं भी बोलिएगा तो वहाँ पर ई रिक्शा खड़ी रहती है। शेयरिंग में जाएंगे 10 रुपये लेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है तो वो लोग 3 सवारी का 3 पैसेंजर का एक ही बार मान लीजिए 30 रुपये बोलिएगा, हाँ चलिए भैया मैं पूरे पैसे दे दूँगा, तो 30 रुपये में आपको घोड़े वाला मंदिर पहुँचा देगा। जैसे आपको घोड़े वाला मंदिर में घुसेंगे आपको चारों तरफ दिखाई देगा भीड़, उसी से आप समझ जाएंगे कि आप अपनी जगह पर पहुँच गए। सर जामा मस्जिद का फ़ेमस क्या खा सकते हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जामा मस्जिद जो है आपके लिए जन्नत है। बहुत तरह के डिशेस मिल सकते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, कोरमा हो, निहारी हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती है और वहाँ पर लगभग हर दुकान ही बहुत फेमस है। तो कोई भी साफ़ सुथरी सी दुकान देख करके कोई अच्छा सा डिश देख कर आप खा लीजिए। बजट कम से कम लेके जाइए। आप खाने की बात कर रहा हूँ, अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो 1000 रुपये का बजट लेके जाइए तो मज़े से अच्छे अच्छे डिशेस खा लेंगे। और सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, इवन आपको वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, फिरनी बोलते हैं, फिरनी बोलते हैं। उसके अलावा कुल्फ़ी, आइसक्रीम, शरबत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मीठी चीज़ें मिलती हैं। और जामा मस्जिद तो वर्ल्ड फेमस है वहाँ का मार्केट खाने के मामले में। बल्कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको जाना चाहिए। हाँ बस ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। क्या आप सिर्फ चोर बाज़ार के लिए किसी को दिल्ली आना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ चोर बाज़ार के लिए अगर आप आएंगे तो 110% आप पछताएंगे कि मैंने कैसे क्यों पैसे बर्बाद किए। दिल्ली घूमने के लिए आइए, अगर टाइम है तो 3 दिन लेकर के आइए, अगर टाइम है तो 3 दिन लेकर के आइए अगर दिल्ली घूमना है तो। अगर कोई टारगेट एरिया घूमना है, जैसे मार्केटिंग करना है कि यहाँ से मुझे कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं, तो आप जहाँ भी रहते हो वही रेट दिल्ली में मिलता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन आप उतना ट्रैवल करेंगे, आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे तो दाम तो उतना ही पड़ जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि दिल्ली में थोड़ी वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, अपग्रेडेड चीज़ें मिल जाती है, ये फ़र्क होता है। और सिर्फ चोर बाज़ार के लिए आएंगे तो वेस्टेज है, वेस्टेज। ब्लैक वर्ल्ड का सवाल है, सर आपने वन प्लस का फ़ोन लिया था ना चोर बाज़ार से? हाँ लिया था मैंने, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने लिया था क्योंकि उसका बिल, बॉक्स, सब कुछ था, और लेकर फिर मैंने बाद में उसको बेच भी दिया था। मैंने वीडियो में बताया भी इसको लेकर के। अगला सवाल है, सर अभी दिल्ली में कोरोना का क्या केस है, मास्क लगाना पड़ता है क्या? नहीं, अभी तो कोई केसेस नहीं है। अब तो लोग बिना मास्क ही घूमते, खाली मेट्रो में लोग मास्क लगा घूमते हैं, या फिर जो लोग अपना प्रिकॉशन लेके चलना चाहते हैं, जैसे मैं तो हमेशा मास्क लगा घूमता हूँ, लेकिन अब 80% पब्लिक जो है बिना मास्क ही घूमती है। मेट्रो में भी नियम है, लेकिन अब एकदम कड़ाई नहीं है या फ़ाइन नहीं लगाते लोग। जामा मस्जिद के नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दोनों बराबर ही है। आपको पुरानी दिल्ली से भी जामा मस्जिद के लिए ई रिक्शा मिल जाएगी और नई दिल्ली से भी आपको जामा मस्जिद के लिए ई रिक्शा मिल जाएगी। जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, ये तीनों एक ही जगह है। E1 शॉट का सवाल है, क्या रघुवीर नगर मार्केट में कपड़े सस्ते मिल जाते हैं?
देखिए रघुवीर नगर में आपको सेकेंड हैंड कपड़े मिलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं। रघुवीर नगर में सेकेंड हैंड कपड़े मिलते हैं। उन सेकेंड हैंड कपड़ों को लोग थोक में खरीद करके दूसरे मार्केट में बेचते हैं। बाहर बाहर से लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े आते हैं। तो उन सेकेंड हैंड कपड़ों में अगर आप ढूंढ पाएंगे तो वहाँ पर ब्रांडेड टी शर्ट, जीन्स, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड पहनना प्रेफर करते हैं तो नए कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन नए कपड़े ब्रांडेड नहीं मिलते हैं। वो जो गांव में हाट वाट में बिकते हैं वो सब कपड़े मिलते हैं जो सस्ते वाले होते हैं। हीरा सिंह जी का स्वागत है। आप मेरे ख्याल से लाइव में पहली बार आए हैं मेरे लाइव में, और सवाल वही पूछा है जो 10 में से 9 लोग पूछते हैं, भाई आईफोन मिलता है जामा मस्जिद में? चलिए ठीक है, तीसरी बार जवाब दूंगा, कोई नहीं डिटेल में दूंगा ताकि जो लोग लेट से जुड़े हैं सबको पता चल जाए। जिन जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली के चोर बाज़ार में, खास करके जामा मस्जिद मार्केट में आईफोन मिलता है और वो भी 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार में, तो अपनी गलत फहमी को आप लोग दूर कर लीजिए। जामा मस्जिद में, चोर बाज़ार में कहीं पर भी आपको आईफोन, छोड़ दीजिए मोबाइल नहीं मिलता है। आईफोन तो दूर की बात है। अब आपके मन में आएगा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। बिल्कुल देखे होंगे। इसके पीछे लॉजिक या कारण मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है कि जब भी आप वो जो दिखाते हैं, जो भाई लोग आईफोन दिखाते हैं, गौर कीजिएगा वो लड़के लोग होते हैं, 18, 19, 20 साल के लड़के लोग होते हैं, और हमेशा वो ग्रुप में होते हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4 अगर लोग ग्रुप में हैं, हर किसी के पास 2-2 मोबाइल है, तो उनके पास में 8 मोबाइल हो जाता है। तो एक बंदा शूट करता है और तीसरे 3 बंदों में से एक दुकानदार बन जाता है, और सबका मोबाइल जो है एक जगह वो लोग ऐसे लगाते हैं, मोबाइल, घड़ी, DSLR, क्योंकि यंग लड़कों के पास आजकल ये सब चीज़ें होती हैं। और जब उनको दिखता है कि आईफोन दिखा करके व्यूज़ मिल जाते हैं, तो वो अक्सर वैसे ही वीडियो जानबूझकर बनाते हैं, और चोर बाज़ार में ही बनाते हैं, ये नहीं कि घर में बनाते हैं। चोर बाज़ार में ही बहुत जगह खाली मिलती है, जगह जगह, तो वहाँ पर ही वो लोग बना लेते हैं, और उसको देख करके पब्लिक पागल हो जाती है कि वाह, जामा मस्जिद में इतने सस्ते आईफोन मिलते हैं। और वो सपने देखने लगते हैं, जो दिल्ली के बाहर के लोग रहते हैं, सपने देखने लगते हैं कि हम भी दिल्ली जाएंगे और सूटकेस में भर भर कर आईफोन लाएंगे, अपने गांव में जाके बेच देंगे। भैया आप आएंगे तो कबाड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको सही लगता हो मेरी बात को लाइक कर दीजिएगा, और सही नहीं लगता है तो डिसलाइक मत कीजिएगा। A1 शॉर्ट्स का सवाल है, सर क्या रघुवीर नगर से LED टीवी या मिक्सर खरीद सकते हैं? LED टीवी रघुवीर नगर में नहीं मिलता है, मैंने देखा नहीं है, और अगर देखा भी है तो ख़राब वाले देखे हैं। रघुवीर नगर में जगह जगह, जामा मस्जिद में आपको LED टीवी मिलेगा, और मिक्सर बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान मैं मना करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सामान क्योंकि ना वहाँ तो चला के दिखा देते हैं, लेकिन घर में जाकर फिर चलता नहीं है, और सस्ता भी नहीं देते। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता देते हैं, बहुत महंगा देते हैं, 500-700, 500-700 में, 1000 रुपये में आप मिक्सर खरीदेंगे। सेकेंड हैंड तो आपको ऐसे भी OLX में मिल जाएगा। गोरखनाथ जी का सवाल है, रघुवीर नगर के नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है? रघुवीर नगर के नज़दीक में रेलवे स्टेशन कोई भी नहीं है। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन कोई भी नहीं है। सबसे सेंटर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, यही 2 रेलवे स्टेशन है। बाकी सराय रोहिल्ला, आनंद विहार सब दूर दूर है। हज़रत निज़ामुद्दीन सब दूर दूर है। हीरा सिंह जी का सवाल है, पाजी लैपटॉप सही रहता है? नहीं, वहाँ पर जो लैपटॉप मिलते हैं, आज से 10 साल पहले जो रिजेक्टेड लैपटॉप थे, मे भी आप लोग लैपटॉप की क्वालिटी जानते हैं कि नहीं जानते, मैं बता दूं। कोर टू ड्यू या डुअल कोर पहले लैपटॉप आया करता था। वो कोर टू ड्यू और डुअल कोर जो है वो रिजेक्टेड चला गया। तो जब रिजेक्टेड चला जाता है तो उसका ऊपर का कवर मिलता है। तो ये लोगों का पूरा, इन लोग इसकी फैक्ट्री होती है, तो पूरा ऊपर का कवर चेंज कर देते हैं और वहाँ ला करके किसी से चालू करके वो लैपटॉप बेचते हैं। आपको मैकबुक भी मिलेगा, मैकबुक मतलब एप्पल का लैपटॉप मिलेगा, लेकिन एप्पल के लैपटॉप में भी वही कोर टू ड्यू और डुअल कोर ही मिलेगा। प्लस कीमत इनकी 5 से 7 हज़ार रुपये होती है। तो ये तो आप नेहरू प्लेस में जा करके भी 5-5.5 हज़ार में, बल्कि वो आपको 1 महीने या 3 महीने का गारंटी वारंटी भी आपको देगा, और फ्रेश लैपटॉप देगा काम करता हुआ। कोई दिक्कत होगी तो बता भी देगा, ठीक भी कर देगा। तो चोर बाज़ार में लैपटॉप मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन
जिनको जानकारी नहीं होती वो लोग वहाँ से ख़रीदते हैं। और DSLR के मामले में भी यही है, अगर आपका अगला सवाल DSLR को लेकर के है तो। गोरखनाथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछते रहा कीजिए। A1 शॉर्ट जी का सवाल है, सर दिल्ली में ऑटो वाले बहुत लूटते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, लूटते उनको हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, सिंपल है। जो नॉलेजेबल होता है बंदा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मान लीजिए आपने मेरा वीडियो देखा और फिर भी आप दिल्ली में चले गए चोर बाज़ार में, आईफोन मिलेगा क्या, आईफोन मिलेगा क्या, ढूंढते ढूंढते आपको वहाँ कोई ठग लेगा, कोई आपको क्लोन मोबाइल बेच देगा, या फिर आपको कहीं कोने में ले जाकर लूट लेगा, या आपका पॉकेट मारी हो जाएगा, या आपका मोबाइल छीन लेगा। फिर बाद में आप गालियाँ देंगे कि दिल्ली में लूटते हैं लोग। तो ये तब होगा जब आपको जानकारी होने के बावजूद भी उसको अमल में नहीं लाएंगे। तो ऑटो वाले जो है तब ठगते हैं जब आप होशियार नहीं रहेंगे। तो बेहतर है कि अगर ऑटो से डील करते हैं, अरे दिल्ली में ऑटो छोड़ दीजिए ना, बसेस चलती हैं हर कोने कोने, मेट्रो चलती है, सब सब सुविधा है दिल्ली में। किसी भी कोने में चले जाए, हर जगह आपको कोने से कोने जगह में भी मेट्रो मिलेगा, बस मिलेगी। और ऑटो में जाना है तो मीटर से चलिए, सब लोग मीटर से नहीं जाएंगे, तो मीटर से चलिए। इंडिया गेट और लाल किला किस दिन? सभी दिन, सातों दिन ओपन रहते हैं। वैसे इंडिया गेट अभी नहीं घूम सकते क्योंकि इंडिया गेट में अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ नज़दीक जाके नहीं घूम सकते, दूर से दिखाई देते हैं। और लाल किला तो खुला है, लाल किला में आप विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन कोई बंद होता है, बट अभी मेरे से ईमानदारी से पूछे तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से दिन बंद रहता है। हीरा सिंह जी का सवाल है, पाजी मैं अमृतसर से हूँ, आप प्लीज़ दिल्ली की जानकारी दे, थोड़ी सी क्या, पूरा भर भर के मांगिए। मैं तो लाइव आने का मकसद क्या है, लाइव आया ही हूँ इसीलिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने मोबाइल का पूछा, आईफोन का पूछा, मैंने जवाब दिया। आपने लैपटॉप का पूछा, मैंने जवाब दिया। और पूछिए, देखिए बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, लाल किला और ऑटो, ये वो सब कुछ पूछ रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। क्या 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 बिग फैन, आप रियल वीडियो देते हैं। मोबाइल नंबर में क्या करेंगे, बातें करेंगे, टाइम ही नहीं होता मेरे पास में। देखिए, झूठ बोल दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं वैसे भी अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। और लाइव आने का मकसद ही यही है कि आप किसी भी तरह का जो जायज़ सवाल है आप मेरे से पूछिए ना, मैं आपको न जवाब दूँ तो शिकायत करिएगा, डिसलाइक बटन दबा दीजिएगा। यहाँ तो आप पूछेंगे तो यहाँ पब्लिक को पता चलेगा और 10 लोग जानेंगे। अभी ठीक है, मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे लोग और जानेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, इसलिए यहाँ पूछ सकते हैं आप। कई लोग मिलना चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, मैं सिर्फ संडे का संडे शूट करता हूँ, पॉसिबल नहीं होता है। बाकी वर्किंग डेज में काम करता हूँ। अभी लौटा। आप कभी यूट्यूब लीव मत करिएगा। नहीं, क्यों लीव करूँगा भाई, पैसे आते हैं मेरे यूट्यूब से पैसे आते हैं, तो क्यों लीव करूँगा। बल्कि मेरा एक नहीं 3-4 चैनल है मेरे तो, लेकिन वो सब चैनल चोर बाज़ार के लिए नहीं, वो सब एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, इसलिए मैं वो सब चैनल आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि जो लोग यहाँ होते हैं उनका टेस्ट यहाँ का है, वहाँ वाले लोग वहाँ का टेस्ट है। हीरा सिंह जी अपने सवाल को पूछिए, अगर आप और सवाल पूछना चाहते हैं तो। अमृतसर तो बड़ी अच्छी जगह है, मैं तो गया हूँ अमृतसर में। एक तो बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं और बड़े सस्ते होटल हैं, उसके अलावा खाना ज़बरदस्त। अमृतसरी नान हो, वेज हो, नॉन वेज हो। मैंने तो नॉन वेज ही खाया था अमृतसर में, बड़ा मज़ा आ गया था। मुझे लगता है कि अमृतसर से बढ़िया खाना मैंने कहीं खाया ही नहीं। क्या चोर बाज़ार में आम आदमी का सामान चोरी होने का डर रहता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल रहता है। अपना वॉलेट, अपना पर्स, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही संभाल के ले गए जाएँ। अपना पर्स जो है पीछे न रख करके सामने वाले जेब में रखिए। बैग जो है अगर आप पीठ में टांगते हैं तो छोटा बैग है या कोई बैग है तो अपने सामने टांगिए।
मोबाइल बहुत अच्छे से रखिए, टाइट पॉकेट में रखिए, लूज़ पॉकेट में रखेंगे तो निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ध्यान रखिएगा, मोबाइल निकाल लेगा और आपने पकड़ लिया तो भी वो आपसे बहुत झगड़ा करेंगे, मतलब आपकी दुर्गति कर देंगे, क्योंकि लोग ग्रुप में होते हैं। तो बहुत संभल के जाना होता है नए लोगों को। ये बहुत आम बात है, मोबाइल चोरी हो जाना, लैपटॉप चोरी हो जाना, बैग में से निकाल लेते हैं सामान। हीरा सिंह जी का सवाल है, हाँ जी पाजी, सदर बाज़ार में कपड़े सस्ते मिलते हैं? नहीं, सदर बाज़ार कपड़ों का मार्केट नहीं है। सदर बाज़ार जो है बाकी सब चीज़ों का मार्केट है, जैसे ज्वेलरी है, घरेलू आइटम है, यूटेंसिल्स है, जूते हैं, खिलौने हैं, प्लास्टिक के आइटम हैं, पूजा का सामान है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सदर बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है हाउस होल्ड आइटम्स के मामले में। तो वहाँ आप जाएंगे, अगर होलसेल में लेंगे, मेकअप का सामान हो गया, कॉस्मेटिक्स जो कहते हैं, तो वहाँ से सिर्फ दुकानदार लोग ही परचेज़ करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, जूते चप्पल वगैरह है। लेकिन कपड़े तो नहीं देखिए, कपड़ों के लिए तो आपको गांधीनगर मार्केट है, गांधीनगर आप जाइए, अगर आप दुकानदार हैं तो गांधीनगर मार्केट से खरीदिए, सरोजिनी नगर मार्केट से खरीदिए, कमला मार्केट से खरीदिए, आज़ाद नगर से खरीदिए, ये सब जगह से खरीदिए। स्ट्रीट फूड के लिए कौन सा एरिया बेस्ट है? देखिए, अगर आप चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, ये तीनों एरिया एक ही जगह है, तो यहाँ आपको हर जगह कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, तो ठीक है। बट फिर भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं तो आप जामा मस्जिद जाइए, वर्ल्ड फेमस है, सारी दुनिया जाती है, विदेश से भी लोग आते हैं, तो जामा मस्जिद ही जाते हैं खाने के लिए, उससे बेहतर तो कहीं है ही नहीं। आप लोग लाइव हैं, तो जो लोग लाइव हैं, बुरी बातें तो बता नहीं रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब आपको पसंद आए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चोर बाज़ार से ही रिलेटेड नहीं, आप सदर बाज़ार से है, करोल बाग से है, सरोजिनी नगर मार्केट से, कोई भी मार्केट के बारे में पूछिए, दिल्ली में कहाँ रहना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई भी चीज़ पूछिए जिससे आपको हेल्प हो, ताकि कल को आप आए तो आपका पैसा बर्बाद ना हो, कोई आपको ठग न ले। कोई भी सवाल पूछे। चलिए, जब तक अगला सवाल आता है मैं थोड़ा एक घूंट मार लूँ। शाहरुख खान का सवाल है, चोर बाज़ार आजकल लगता है कि नहीं जामा मस्जिद में? क्यों नहीं लगेगा भाई, हर संडे को लगता है, बिल्कुल लगता है। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ चढ़ करके चोर बाज़ार में जाते, इतनी भीड़ है। जो दिल्ली फर्स्ट टाइम आते हैं, आप क्या सलाह देंगे? जब आप दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले आप रिक्शे वाले और ऑटो वाले से बच के रहिए, क्योंकि सबसे पहले लूटते हैं वही लोग। उसके अलावा अगर होटल ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे दलाल लोग घूमते हैं, उनसे भी बच के रहिए। ये दलाल ऑटो वाले को एकदम ऐसे समझिए कि आप बहरे हैं, इनको बच के रहिए। कभी भी ऑटो पकड़ना है, चाहे कोई भी चीज़ पकड़ना हो, स्टेशन के पास मत पकड़िए, हट के कहीं दूर से जाकर पकड़िए, या कॉमनली आवाज़ जहाँ लगाते रहते हैं, लाल किला दरिया, तो वैसी जगह जाकर पकड़िए। और खाने के लिए भी कभी भी रेलवे स्टेशन के आसपास में मत खाइए, क्योंकि वो आपको ठग लेंगे। आपने मेन्यू में देखा 50 रुपये का दाल, 5 रुपये का रोटी, 10 रुपये कुछ भी देखा, और आपको पता है सलाद दे देंगे, और अचानक से आपका बिल जो है सलाद का 50 रुपये काट लेंगे। बहुत बहुत ट्रिक है दिल्ली में, इसलिए स्टेशन के पास से बच के रहिए, स्टेशन से हट के रहिए। कभी किसी अकेले में मत फंसिए, किसी के साथ में अकेले मत जाइए, वो बेच देंगे आपको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। टूरिस्ट प्लेस में जाइए तो भी वहाँ भी ऐसे लोगों से बचिए। हाँ, बहुत कन्फ्यूज़न है तो जो दुकानदार लोग होते हैं उनसे पूछ लीजिए, जो अस्थायी दुकानदार, उनसे पूछ लीजिए। हीरा सिंह जी का सवाल है, पाजी बांग्ला साहिब न्यू दिल्ली के पास है? न्यू दिल्ली के पास नहीं है, दिल्ली में ही है, बहुत फेमस है वो, तो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं कई बार गया हूँ बांग्ला साहिब, बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच है। शाहरुख खान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एवं आपका कीमती समय देने के लिए थैंक्स। बस आप ही लोगों के लिए इस समय का, अगर आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो
बढ़िया है। और यही मकसद भी है लाइव आने का। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आ गए। नॉर्मली इतने सारे लोग नहीं आते हैं, पहले आते थे। जब मैं आज से 3-4 महीने पहले वीडियो बनाता था तो एक ही बार में 15-15, 20-20 लोग होते थे। अब मैं थोड़ा वीडियो गैप कर दिया है लाइव मैंने, तो कम लोग आते। लेकिन आज तो हीरा सिंह जी भी लगे पड़े हैं, A1 शॉर्ट्स लगे पड़े हैं, काफ़ी लोग लगे पड़े हैं। अच्छा है। अगला सवाल है, न्यू दिल्ली स्टेशन के पास है पाजी? हाँ बिल्कुल, बांग्ला साहिब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ही है। क्या आप हर संडे को चोर बाज़ार जाते हैं? हाँ जी, मैं हर संडे को ही जाता हूँ, बशर्ते कि कोई ज़रूरी काम ना हो। सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, हफ्ते में एक ही दिन लगता है तो जाना ही पड़ता है। हालांकि कभी कभी मैं इवनिंग में भी जाता हूँ। मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखिएगा तो मैं इवनिंग में गया हूँ, ये चेक करने के लिए इवनिंग में लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन वही है कि मेरे वीडियोस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि मैं वीडियोस में मोबाइल नहीं दिखाता ना, iPhone 13 और 14 ये सब नहीं दिखाता, इसलिए लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। लेकिन ठीक है, जो लोग देखते हैं उनको असली चल जाती है। ज़्यादा सुबह जाना अच्छा रहेगा? अब अगर आप बाहर से आए हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही चले जाइए, क्यों मिस करना है, चले जाइए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो होटल में सोने के लिए तो आए नहीं है, तो बेहतर है कि सुबह सुबह ही चले जाइए। सुबह फिर भी मतलब ये नहीं कि रात में 3 बजे चले जाइए, सूरज निकलने से पहले 1 घंटे। और बहुत भीड़ रहती है, आपको लगेगा कि आप जा रहे हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलेगा। वहाँ लोग रात में 2 बजे 3 बजे से ही वहाँ अड्डा जमा के रखते हैं। कस्टमर लोग बाहर बाहर से जो लोग आते हैं ना, वो रेलवे स्टेशन में ठहरे रहते हैं, तो लोग फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। जामा मस्जिद से CP कितना दूर है? सब पास में है, सब बिल्कुल 1-1 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर पे सब पास में। जामा मस्जिद और CP बिल्कुल पास में ही है, 1.5-2 किलोमीटर। विक्रम संधू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मेरे ख्याल से आपने भी हालचाल ही पूछा है। हाँ, काफ़ी समय के बाद मुलाकात हुई। आज हिम्मत करके लाइव आ गया मैं, क्योंकि जब तक कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो इतना टाइम मिलता था कि लाइव आता था। मैं हफ्ते में 3-3 बार आता था। बट अब जीवन की गाड़ी जो है चल पड़ी है, अपना संघर्ष, अपना ऊंचा क्या कहते हैं, जीवन उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए अब टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैंने आज ज़बरदस्ती अपने आप को मोटिवेट किया कि भाई लाइव आते हैं, देखते हैं, पुराने लोग हमें भूल तो नहीं गए हैं। तो अच्छा हुआ आपको देख करके, अच्छा लगा मुझे। A1 शॉर्ट जी का सवाल है, CP का पार्क का क्या नाम है जिसमें यूट्यूब प्रैंक वीडियो शूट होता है? सेंट्रल पार्क नाम है उसका, लेकिन अभी वो बंद है। सेंट्रल पार्क में अभी पब्लिक एंट्री नहीं है। सेंट्रल पार्क में तो बस छपरी लोगों की भीड़ होती है, निब्बा निब्बी। पहले जब टिकटॉक था तो वहाँ टिकटॉक के शूट्स होते रहते थे, अब रील्स शूट करते रहते हैं वहाँ पर। आपको कोई वहाँ पॉपुलर क्रिएटर भी मिल जाएगा देखने को, कोई ठीक नहीं, बट अभी बंद है। आपको पूरी दिल्ली की जानकारी कैसे है? नहीं, पूरी दिल्ली की जानकारी तो नहीं है। ये पता है कि आप लोग क्या सवाल पूछेंगे, तो उतनी जानकारी मुझे लगता है। सर, लाजपत नगर इलेक्ट्रिक मार्केट दोबारा कब वीडियो बनाओगे? वीडियो मैं देखिए ज़्यादातर बनाऊंगा या तो बरसात में, मतलब मान के चलिए कि जुलाई वुलाई के बाद से, क्योंकि अब गर्मी में भैया हिम्मत नहीं होती, बहुत भयानक गर्मी थी, तो गर्मी में तो हिम्मत नहीं है। तो इसलिए वीडियो का सीज़न जब आएगा तो समझ के चलिए कि बरसात के बाद ही आएगा, कवर करूँगा। और वैसे भी मैंने लाजपत नगर नहीं, लाजपत राय मार्केट है, लाजपत राय। क्या अभी जून में दिल्ली? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, दिल्ली तो कभी भी आ सकते हैं।
हम लोग तो लोकल, इसलिए हमारे पास नखरे होते हैं कि गर्मी बहुत है बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं तो सालों भर आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कभी भी आइए, कभी भी घूमिए, उसमें क्या। बट आने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, बिना रिसर्च के आएंगे तो पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा। और दिल्ली आकर के अगर शॉर्टकट में घूमना है तो दिल्ली दर्शन के लिए बहुत सारे लोग बसेस वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पर सीट के हिसाब से आपसे लोग पैसे लेंगे। कितना लेंगे मुझे याद नहीं है, लेकिन 300-350 रुपये लेते हैं, जिसमें दिन भर में आपको 7-8 जगह वो घुमाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बस से उतार करके घुमाते हैं, जैसे संसद भवन है, लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब चीज़ें घुमाते हैं। ऐसे कोई 7-8-10 स्पॉट है अगर शॉर्टकट में घूमना है तो। और ख़ुद से घूमना है तो मैंने पहले ही बताया कि कम से कम 3 दिन का समय लेकर के आइए। इन 3 दिन के समय में आप आराम से अच्छे से बहुत सारी चीज़ें घूम सकते हैं। क्या आप लोटस टेम्पल गए हैं? हाँ जी, गया हूँ। लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, कालका जी मंदिर सब आसपास में। जो चीज़ें आप लोग किताबों में पढ़ते थे ना, वो सब चीज़ें दिल्ली में ऐसी कॉमन दिखती है। और आपको बता दो, दिल्ली वाले लोग घूमने तक नहीं जाते। मैं भी कई जगह पे नहीं गया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका जन्म दिल्ली में हुआ और अभी तक वो चांदनी चौक नहीं गए हैं। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। दिल्ली का फेमस मॉल कौन सा है? दिल्ली में बहुत सारे फेमस मॉल तो बहुत सारे हैं, कोई भी चले जाइए, सब फेमस ही है। फेमस का मतलब क्या है? वहाँ जाइएगा तो ले दे करके वही सब चीज़ें मिलेंगी, वही ब्रांडेड कपड़े, वही ब्रांडेड शूज़, वही माहौल, अच्छे अच्छे लोग, पैसे वाले लोग, वही फूड कोर्ट, वही KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, तरह तरह का खाना पीना, उठना बैठना, गार्डन, वो आपको दिल्ली के हर मॉल में मिल जाएगा। फिर भी जाना है तो आपको वो मेरे हिसाब से साकेत में आपको पड़ेगा सेलेक्ट सिटी वॉक, बढ़िया मॉल है। वहाँ पर विदेशी लोग ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा द्वारका में है आपका वेगास मॉल, वहाँ भी जा सकते हैं। उसके अलावा पैसिफिक मॉल है द्वारका में, सुभाष नगर में, आनंद विहार में। जामा मस्जिद के नज़दीक में मॉल तो नहीं है। जामा मस्जिद के नज़दीक में कोई मॉल नहीं। जामा मस्जिद के नज़दीक घूमना है, CP चले जाइए, मॉल से ज़्यादा बढ़िया है। बट संभल के जाइएगा, पागल होने का खतरा है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई देंगे, अच्छे अच्छे लोग दिखाई देंगे, पैसे वाले लोग दिखाई देंगे। तो मन में मोटिवेशन भी आ सकता है, या फिर डीमोटिवेटेड भी हो सकते हैं कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ लोग इतने पैसे वाले लोग हैं, इस तरह से जीते हैं, इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से कपड़े पहनते हैं। तो मोटिवेटेड भी हो सकते हैं कि चलो इतनी जगह हमें भी कुछ करना है। डीमोटिवेटेड भी हो सकते हैं कि हम किस दुनिया में हैं। तो इसलिए संभल के जाइएगा। आप क्या प्रेफर करेंगे, मेट्रो या ऑटो? देखिए, मुझे तो जानकारी है, इसलिए डिपेंड करता है। मेरे पास अगर टाइम है तो मैं मेट्रो ले लेता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है तो फिर मैं ऑटो लेता हूँ। तो मुझे पता है कि ऑटो कहाँ लूँगा तो कितना लगेगा, वो सब रेट वेट पता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए लोगों को ऑटो से बेहतर है कि मेट्रो ले लीजिए। मेट्रो में बस अच्छे से वहाँ लिखा रहता है, सब लिखा रहता है, सारे स्टेशन लिखे रहते हैं, अच्छे से पढ़ के जाइए। कुछ नहीं हो तो गूगल कर लीजिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है CP, तो नियरेस्ट स्टेशन मेट्रो स्टेशन CP, तो CP खुद ही मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक के नाम से जाना जाता है। तो आपको गूगल खुद ही बता देगा, इधर उधर पूछने से अच्छा है। और जब मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो में नक्शा होता है, उस नक्शे में भी देख सकते हैं कि स्टेशन कहाँ कहाँ है। कूल माइंड होकर सोच के पढ़ के देखिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पैनिक होइएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा सब। रात को दिल्ली घूम सकते हैं, क्या सेफ़ है? हाँ, लड़कों को कौन किडनैप करेगा, सेफ़ है। लेकिन रात में क्या घूमिएगा? अब मैं ही जहाँ रहता हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे के आसपास में खाना खाऊंगा,
कभी कभी रात में 12-1 बजे मैं ही निकल जाता हूँ घूमने, तो घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो रातों भर गाड़ी घोड़ा सब कुछ चलता रहता है। सर आई एम ए गर्ल। बहुत बहुत बधाई हो आपको। लड़की होने के नाते तो मत ही घूमिए यार, घूमिएगा भी तो वही जगह घूमिए जो चहल पहल वाली जगह। अर्जुन राठौड़, नाम तो बहुत शानदार है, सवाल भी इनका शानदार है। पहाड़गंज में होटल लेना सही या गलत? सस्ता लेना है तो ऑब्वियसली बात है, पहाड़गंज से सस्ता होटल कहीं नहीं मिलता है। हाँ, आपको मैं थोड़ा टिप्स दे देता हूँ। जब भी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलें तो किसी ऑटो वाले को मत पकड़िए, किसी रिक्शे वाले को मत पकड़िए, पैदल ही चले जाइए पहाड़गंज, पहली बात। दूसरी बात, हर कदम पे आपको कोई ना कोई एजेंट मिलेगा, भाई साहब कमरा चाहिए, साहब कमरा चाहिए। दूर से उनको नमस्ते कर दीजिएगा। बहरा बन जाइएगा, अंधा बन जाइएगा, उनको देखिएगा मत, कितना भी पीछे पड़ जाए। तीसरी चीज़, पहाड़गंज में कभी भी ऑन रोड वाले जो होटल्स हैं मत लीजिएगा। गलियों में घुस जाइए, गलियों में छोटे छोटे गलियों में होटल्स आपको मिलेंगे और बहुत सस्ते मिलेंगे और अच्छे होटल मिल जाएंगे, 500-700 के रेंज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन वही रोड पे लेंगे तो 1000, 1200, 1500 में सस्ते की बात बता रहा हूँ, महंगा तो चलो कोई लिमिट नहीं है। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। तो पहाड़गंज में आपको होटल ही है, वहाँ तो घर है ही नहीं, सब तो होटल ही है। और सही है, सही इसलिए कि अगर आप वहाँ गलत मकसद से नहीं गए हैं तो मत जाइए ना गलत जगह को। तो कहीं पर भी है कि अब गलत जगह पर, क्योंकि पहाड़गंज बहुत कंजेस्टेड जगह है, तो जाहिर सी बात है वहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी होंगे। कोई बैठ कर सुट्टा मार रहा होगा, कोई गांजा फूक रहा होगा, कोई चरसी लोग कहीं कुछ बैठ कर चरस पी रहा होगा। तो आप वैसी जगह पे चले जाएंगे तो खतरा ही है। लेकिन अगर आप अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं कि होटल में हैं, ठीक है, सड़कों पे घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर अपने होटल में चले गए, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। जगह जगह पुलिस रहती है, जगह जगह सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत है। आप जब तक ज़बरदस्ती न फंसे किसी मुसीबत में, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल। 1 घंटे हो गए लाइव को, आज तो सवालों की बरसात हो गई, मज़ा आ गया आज। क्या चोर बाजार में पुलिस मारती है क्या? मारती है, पब्लिक को नहीं मारती है, दुकानदार लोगों को मारती है। पालिका बाजार मार्केट कैसी है? हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पालिका बाजार मार्केट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ बहुत वैरायटी मिलेगी, कपड़ों की और जूतों की, टैटू, कैप्स, चश्मे, ज्वेलरी, बहुत वैरायटी मिलेगी। लेकिन आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए। जो जूते चांदनी चौक में 250 में या मैक्सिमम 350 मिलेंगे, वो जूते वहाँ पर बोलेंगे 1500। तब सोचिए कितना आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जो शर्ट बाहर में दिल्ली में करोल बाग में हार्डली से हार्डली 300 मिल जाएंगे, उसको वहाँ 1000 रुपये बोलेंगे। जो टी शर्ट बाहर में 150 रुपये मिल जाएंगे, वहाँ पर उसको 600 रुपये बोलेंगे। तो वो वहाँ पर फिक्स रेट की दुकान बहुत कम मिलेगी, और अगर लिखा भी रहेगा फिक्स रेट तो भी वो बाहर के रेट से ज़्यादा है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे पालिका बाज़ार बिल्कुल सेंटर में है, सीपी में है, इसलिए बहुत पॉपुलर भी है। अंडरग्राउंड मार्केट है, फुल्ली एयर कंडीशन है। तो बहुत स्टाइलिश कपड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट कपड़े मिल जाते हैं। चलिए अगला सवाल। सवालों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, सवालों का सिलसिला दनादन बरसते रहना चाहिए, ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे तो मज़ा आ ही रहा है। पूरे 1 घंटे हो गए और सवाल जब तक आते रहेंगे मैं रुका रहूँगा, लेकिन सवाल जब कम हो जाएंगे या नहीं आएंगे तो फिर लाइव सेशन बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब और मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोग जिनको अच्छा लग रहा है वो लोग लाइक भी करते जा रहे हैं।
गरीब यूट्यूबर हूँ इसलिए व्यूज़ थोड़े कम हैं, लेकिन ठीक है, जितने लोग हैं अपने लोग हैं, जो नहीं है उनका क्या गम करना। और अच्छा है, 7 8 10 लोग रहते हैं लाइव, तो सवाल पूछते रहते हैं तो जवाब दे पाता हूँ। सोचता हूँ जिस दिन 70 लोग हो जाएंगे और 70 लोगों में से 30 लोग भी सवाल पूछेंगे तो शायद सबका जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और A1 शॉर्ट जी का सवाल था पुलिस को लेकर के, तो चोर बाज़ार में अगर आपको कुछ चोरी वोरी हो जाए तो पुलिस से कुछ भी उम्मीद मत कीजिएगा कि आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पुलिस वाले। सवाल है कपड़े के कौन सा मार्केट सही रहेगी? गांधीनगर मार्केट, होलसेल में लेना हो तो, या रिटेल में भी लेना हो तो। आजकल रिटेल में भी मिल जाता है। गांधीनगर मार्केट, गांधीनगर मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलेंगे थोक के भाव में। दूसरा सरोजनी नगर मार्केट, तीसरा करोल बाग मार्केट। परवरिश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, देर से आए लेकिन सवाल सही लेकर के नहीं आए। आप तो पुराने हैं, मुझे अच्छे से याद है। लैपटॉप चोर बाज़ार, अब लैपटॉप चोर बाज़ार, सवाल क्या है समझ नहीं आया। अर्जुन राठौर जी धन्यवाद। और भी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। दिल्ली अगर पहली बार आ रहे हैं या दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली के बारे में रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा और गलत वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा। दिल्ली में साइकिल मार्केट कहाँ है? ऐसा कोई स्पेशल साइकिल मार्केट तो मुझे ध्यान नहीं कि दिल्ली में कहीं साइकिल मार्केट है स्पेशल बोल कर के, हाँ खाली यहाँ साइकिल साइकिल मिलता है, ऐसा नहीं। हाँ बाइक, बाइक पूछेगा तो बाइक का मार्केट है, करोल बाग में है और झील खुरेजी में है, यूज्ड बाइक मार्केट सब वहाँ है, लेकिन ऐसा साइकिल का कोई स्पेशल मार्केट मुझे ध्यान नहीं। और अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि चोर बाज़ार में साइकिल मिलता है, नहीं मिलता। जामा मस्जिद में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। रघुवीर नगर मार्केट में चोर बाज़ार में साइकिल मिलता है, लेकिन वो नए के दाम में ही देते हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अगले सवाल को दागिए। जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, मैं आपको बता दूं कि आप नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो दोनों रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच में है। वहाँ से सब कुछ नज़दीक पड़ेगा आपको। जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद, इन तीनों के बीच में ही चोर बाज़ार है। ये तीनों ही आपको नज़दीक पड़ेगा। उसके अलावा आप कहाँ घूमने जाएंगे? सीपी भी नज़दीक पड़ेगा। उसके अलावा कहाँ घूमने जाएंगे? इंडिया गेट, वो भी नज़दीक पड़ेगा। और कहाँ घूमने जाएंगे? हुमायूं का मकबरा, हाँ लगभग वो भी नज़दीक है। सब बीच में होने के कारण सब नज़दीक में। हाँ अगर लोटस टेम्पल जाएंगे तो थोड़ा दूर पड़ेगा, कुतुब मीनार दूर पड़ेगा, अक्षरधाम मंदिर दूर पड़ेगा, तो एक दिन में ये सारा कवर नहीं कर पाएंगे। सदर बाज़ार, सदर बाज़ार, सदर बाज़ार क्या सवाल क्या है? सदर बाज़ार से कपड़े के लिए, मैंने तो पहले भी बताया सदर बाज़ार कपड़े के लिए फेमस नहीं है। सदर बाज़ार में होलसेल कपड़े नहीं मिलते हैं। चलिए मैं आपको एक रेट का अंदाज़ा देता हूँ। जैसे मैंने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए बच्चों के लिए यूनिफॉर्म का पता किया था। बाहर मार्केट में जो चीज़ मुझे 250 टी शर्ट मिल रही थी बच्चों की, वही चीज़ मुझे वहाँ पर 90 95 रुपये मिल रही थी सदर बाज़ार में। वो भी तब जब मैं 50 100 की क्वांटिटी की बात कर रहा था। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बात करूँगा तो और कम में मिलेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गांधीनगर मार्केट में कितना फ़र्क पड़ेगा आपको रेट को लेकर के। मेरे मुंह से अगर सदर बाज़ार निकला तो उसका करेक्शन कर लीजिएगा।
और ये सब जो मार्केट है ना, जैसे गांधीनगर मार्केट, ये दुकानदारों के लिए है। सदर बाज़ार मार्केट, ये दुकानदारों के लिए है। सवाल आप लोगों के ख़त्म तो नहीं होते जा रहे हैं। बिना लाइक किए जाइएगा नहीं, लाइक करते जाइएगा जो लोग जा रहे हैं। चूँकि रात हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि लाइव लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, इतनी देर तक आप लोग बने रहें तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग टिके रहे। अर्जुन राठौर जी का सवाल आया है कि करोल बाग से सेकेंड हैंड बाइक या फोर व्हीलर लेना सही रहेगा? हाँ, ले सकते हैं, और आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो आपको एक से एक बातें बताएंगे, लेकिन आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। वहाँ पर लेने से आपको एक फ़ायदा ये है कि जैसे आप मान लीजिए बुलेट लेने जा रहे हैं, तो बुलेट को का आपको कम से कम 100-200 आपको वहाँ बुलेट खड़े मिलेंगे, तो आपको चूज़ करने में आसानी होगी, नेगोशिएशन करने में आसानी होगी, कंडीशन देखने में आसानी होगी, ऑप्शंस मतलब ज़्यादा होंगे। उसी तरह से कार के मामले में भी होता है, तो इसलिए वो मार्केट अच्छा है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारा वो करा के देंगे। प्लस अगर कोई टूट फूट भी होता है तो अक्सर वो लोग जब बेचते हैं तो उसको ठीक करके ही बेचते हैं, क्योंकि अगर आप उसको मान लीजिए कहीं बाहर से खरीदेंगे, आप उसको ठीक कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, तो आपके पैसे लगेंगे। तो वो लोग सब कुछ ठीक ठाक करके, चकाचक करके, पॉलिश वॉलिश मार करके, कपड़ा वपड़ा रेगुलर बेसिस मार करके उसको रखते हैं, और कल को कोई प्रॉब्लम आया तो कम से कम आप वहाँ जा सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया मार्केट है, बल्कि मैं गया हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लें क्या छोड़ें। और बुलेट का तो बहुत भयानक कलेक्शन है, और ये सब मार्केट ऐसा है कि जनरल चीज़ें तो मिलेंगी, स्पोर्ट्स बाइक मिलेंगी, हैवी जो बाइक होती है महंगे महंगे, वो सब बाइक भी मिलते हैं, उनका भी अलग से स्पेशल शोरूम होता है। कार के मामले में ऐसे ही है, जनरल कार वाले तो ठीक है, लेकिन वहाँ आपको एसयूवी के अलग मिलेंगे, BMW जो लग्जरी है, BMW, ऑडी, उनके अलग मिलेंगे, मतलब कैटेगरी वाइज है। प्रियांशु जी का सवाल है, सर मुझे स्कूटी मिलेगा कहाँ? चोर बाज़ार में? भूल जाइए, चोर बाज़ार में स्कूटी नहीं मिलता भाई साहब या बहन जी, जो भी है, भाई साहब ही लग रहे हैं। चोर बाज़ार में स्कूटी नहीं मिलती भाई साहब। हाँ, करोल बाग में मिल जाएगी। और करोल बाग से भी अगर लेते हैं तो नेगोशिएशन अच्छे से कीजिएगा। वीडियो देखा था, तो अभी तो आप लेट आए मेरे वीडियो में, तो यही सब तो कहानी मैं बता रहा हूँ कि कैसे लोग वहाँ पर नकली वीडियोस बनाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, और व्यूज़ भी उन्हीं को मिलते हैं, क्योंकि वो लोग वैसी ही चीज़ें बनाते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको वीडियो को देखें। तो वो दिखाते हैं iPhone 13, वो दिखाते हैं स्कूटी, वो फालतू, मतलब नकली वीडियो है, मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग का सब सेटिंग होता है। अंशु कुमार जी का सवाल है कि भाई शू लेना था, वहाँ का कैसा रहे लेना, क्या प्राइस तक आएगा? सवाल तो आपने बता टूटा फूटा लिखा है, लेकिन मैं समझ के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। जामा मस्जिद चोर बाज़ार में अगर आप जाएंगे तो आपको भर भर के शूज़ मिलेंगे, इतने शूज़ मिलेंगे कि पूरी ज़िंदगी में आपने इतने शूज़ नहीं देखे होंगे, और आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, इतने शूज़ आपको मिलेंगे। प्लस आपने रेट का पूछा तो 1200-1500 से शुरू होता है, बाकी नेगोशिएशन वो ज़्यादा नहीं करते हैं। 100 रुपये की चीज़ को वो 75 तक भी दे सकते, उससे नीचे नहीं करेंगे। प्रियांशु जी का सवाल जो है, ऐसा सवाल है जैसे, चलिए कोई नहीं, आईफोन रहता है नहीं रहता है प्रियांशु जी। इस वीडियो को ऐसे पीछे करके देखिए, शुरुआत में ही मैंने आईफोन के बारे में बहुत डिटेल में बताया। आईफोन वगैरह नहीं मिलता, मोबाइल वगैरह नहीं मिलता, सब नकली वीडियोस होते हैं। सर मुझे स्कूटी कहाँ मिलेगा? अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो दिल्ली स्कूटी खरीदने मत आइए, आप बर्बाद हो जाएंगे।
अगर दिल्ली से बाहर है तो दिल्ली में आकर के स्कूटी मत खरीदिए। पहली बात है कि स्कूटी ट्रांसफ़र नहीं होगा, पेपर ट्रांसफ़र, एनओसी, बहुत तरह का झंझट आएगा, आपको सस्ता उस्ता नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपका सवाल है स्टेशन से कितनी दूर है। सब पास में ही है, सब स्टेशन के पास में ही है। और मज़े की बात बता दूं, जितने भी लोग हैं लाइव में, मज़े की बात, लोग ये नहीं पूछते हैं कि चोर बाज़ार में मोबाइल मिलेगा क्या, सीधा पूछते हैं चोर बाज़ार में आईफोन मिलेगा क्या। क्योंकि यूट्यूबर्स ने कमज़ोरी लोगों की पकड़ ली है, इसीलिए वो अपने वीडियो में आईफोन ही दिखाते हैं, आईफोन ही जानबूझ के दिखाते हैं कि लोग देखेंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएगा। इसलिए सवाल से ही मैं समझ जाता हूँ, और मेरे हर वीडियो पे सवाल है, हर वीडियो में, सर आईफोन मिलेगा क्या, आईफोन मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर आदमी जब सवाल पूछता है तो उसकी क्यूरियोसिटी नए लेवल की होती है, तो मैं बोर नहीं होता, इसलिए जवाब देता हूँ कि आईफोन चोर बाज़ार में नहीं मिलता है। 4-5 दोस्त लोग मिलकर के जाते हैं, हर किसी के पास 2 मोबाइल होता है, एक बंदा शूट करता है, एक बंदा दुकानदार बन जाता है और ऐसा दिखाता है कि वो लोग चोर बाज़ार में मोबाइल ख़रीद रहे हैं। उन्हीं में से किसी के पास आईफोन होता है और उसी को बार बार अलग अलग अपने वीडियोज़ में दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नकली वीडियो है, जिसको स्क्रिप्टेड वीडियोज़ कहते हैं। आईफोन ब्रांड है सर, बात तो सही है, ब्रांड है, लेकिन भाई साहब अगर मान लीजिए मेरी हैसियत नहीं है बाहर से ख़रीदने के, चोर बाज़ार में जाके खरीदेंगे, खरीद भी लिए, चल मान लें आपको मिल भी गया, भाई साहब कहीं भी रहेगा पकड़े जाइएगा आईफोन। एंड्रॉयड तो आदमी बच भी जाए शायद, लेकिन आईफोन में तो पकड़े जाइएगा, पिछवाड़ा लाल कर देगा पुलिस, कहीं भी रहिए। दिल्ली का पुलिस आपके राज्य के पुलिस को बोल देगा, आपका राज्य का पुलिस आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बोल देगा, ट्रैक हो जाइएगा, फंस जाइएगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, ब्रांड लेकर क्या कीजिएगा जब घर वाले शर्मिंदा हो जाए कि मेरा बेटा जेल में चला जाएगा, पुलिस आ गए दरवाजे पे, तो क्या कीजिएगा ऐसा झूठा शान शौकत। हाँ, खरीदने का शौक है सेकेंड हैंड तो कोई नहीं, ओएलएक्स पे खरीद लीजिए ना, अपने शहर में जहाँ पर भी है वहीं नेगोशिएट कर लीजिए। चोर बाज़ार में नहीं मिलता है, मतलब सिंपल कहने मतलब है चोर बाज़ार में नहीं मिलता है। ये सब झूठ दिखाते हैं कि 2000 में आईफोन, 3000 में, ऐसा नहीं होता है। कहने मतलब ये, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, सबका ड्रीम है तो ड्रीम, देखिए सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सपने के लिए आप गलत रास्ता मत पकड़िए ना। चलिए अंशु कुमार जी का सवाल लेते हैं, वहाँ जाने में फ़ायदा है ज़्यादा कुछ चोर बाज़ार, क्योंकि मैं तो सर द्वारका के साइड हूँ, टी शर्ट वगैरह या कपड़े के लिए क्या रेट रहता है सर वहाँ क्वालिटी। भाई साहब आप दिल्ली में हैं और द्वारका में हैं तो आप भरत विहार चले जाइए ना, ककरोला मार्केट चले जाइए ना, आपको ककरोला मार्केट में वही टी शर्ट मिलेगा, उतना ही रेट मिलेगा। अगर आप द्वारका में हैं तो द्वारका सेक्टर 10 चले जाइए, वहाँ आपको मार्केट मिलेगा। तो उसके लिए चोर बाज़ार नहीं जरूरत है, चोर बाज़ार में ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो आप सोच रहे हैं। तो बाहर वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं चोर बाज़ार को लेकर, लेकिन दिल्ली वालों को मैं तो, अगर आप अंशु जी आप दिल्ली से हैं तो मैं तो सीधा संपर्क, आप चले जाइए ककरोला मोड़ में चले जाइए, ककरोला मार्केट चले जाइए, द्वारका मोड़ के पास जो है मार्केट, सेम टी शर्ट मिलेगा। दिल्ली में तो हर जगह सेम टी शर्ट मिलते हैं, सेम क्वालिटी मिलती है, सेम क्वांटिटी मिलेगी, सेम रेट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी आपको जाना है तो करोल बाग चले जाइए, ब्लू लाइन पकड़िए, सीधा करोल बाग उतरिए, सरोजिनी नगर मार्केट चले जाइए, आज़ाद नगर मार्केट चले जाइए। ये सब तो कपड़ों का बाज़ार है, चोर बाज़ार में ये सब कपड़े उपड़े लेकर कोई फ़ायदा नहीं। स्कूटी वाले बात बताइए ना, उसको मैं बिहार में ला सकता हूँ। देखिए स्कूटी या कोई भी गाड़ी जब आप खरीदते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तभी ले जा सकते हैं जब आपका वो गाड़ी आपके नाम से हो। तो दिल्ली में अगर कोई गाड़ी है तो उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपका आईडी दिल्ली का होना चाहिए, बाहर वालों की आईडी पे नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, अगर ले जाना भी पड़े तो उसके लिए एनओसी करवाना पड़ता है, और एनओसी करा करके आप उस गाड़ी को अपने यहाँ ले जा सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस है। प्लस मान लीजिए कि आपके शहर में स्कूटी 25,000 में मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है 20,000 में, तो उतना ही आपका खर्च हो जाएगा पेपर और ट्रांसपोर्टेशन में। प्लस दिल्ली नंबर रहेगा, दिल्ली नंबर है, कल को आप बेचना चाहेंगे बिहार में
अपने ही शहर में मान लीजिए पसंद नहीं आया, कोई ख़राबी आ गई, तो कोई उसको लेगा नहीं दिल्ली नंबर। मुझे पता है ना बिहार झारखंड में उधर दिल्ली नंबर लोगों को लगता है बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं आपको अगर आप कल को बेचना चाहेंगे। तो अगर 5-7 हज़ार का अंतर आ रहा है तो आप वहीं से खरीदिए, ज़्यादा बेहतर है, सलाह है मेरी। बाकी तो आप आकर खरीदना है खरीदिए, यहाँ दिल्ली में बहुत सारे मार्केट है, एक नहीं बहुत सारे मार्केट हैं। तो ट्रेन से भी तो मुफ्त में थोड़ी आपको लेके जाएगा, बिना पेपर का, पेपर मांगता है ना। किसी भी जगह से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे कोई भी व्हीकल को, तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आरसी, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और एनओसी। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके नाम से होने चाहिए, तब जा कर के वो ट्रांसफ़र होगा। पूरे डॉक्यूमेंट की कॉपी होनी चाहिए, बीच में चेकिंग होती है कहीं तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ देखा जाता है, नहीं तो फिर ट्रेन में ही सड़ता रहेगा किसी जगह पे गोदाम में। ट्रांसफ़र करा सकते हैं, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको इतना पैसा खर्च करना है तो दिल्ली से ही क्यों लेना है, तो फिर आपको बिहार से ले लीजिए, सेम रेट तो वही पड़ गया ना। अंशु कुमार जी का सवाल लेते हैं, अंशु कुमार जी बहुत डिटेल में सवाल लेते पूछते हैं, बहुत बढ़िया है। मेरा एक दोस्त है, उसको शौक़ चढ़ा है कि चोर बाज़ार से कोई फ़ोन खरीदेगा, तो मैंने सोचा कि जब जा ही रहा हो तो मैं वहाँ से शूज़ या टी शर्ट ले सकते हैं सर, लेकिन अब आपने बता दिया शूज़ ले सकते हैं। शूज़ का कलेक्शन जो वहाँ मिलेगा दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, नए नए जूते। ऐसा नहीं कि चोर बाज़ार हर मामले में ख़राब है, चोर बाज़ार में शूज़, जूते बहुत बहुत सारे मिलते हैं, हर तरह के जूते मिलते हैं, और ओरिजिनल बोल के बेचता है, ओरिजिनल होता नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पहनेंगे और किसी को बोलेंगे कि ओरिजिनल है, तो कोई भी आपको नहीं टोकेगा कि ये नकली है, तो वो ओरिजिनल टाइप का ही लगता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। सर आपने कुछ बाई किया है? हाँ, मैंने बहुत कुछ बाई किया है, मैं तो ख़रीदता रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ जाता हूँ तो ख़रीदता हूँ, जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है। मैं अक्सर वो हेडफ़ोन ख़रीदता हूँ, मैंने मेरे वीडियोज़ देखा कीजिए, मैं पुराने वीडियोज़ देखा कीजिए, वीडियो में दिखाया कई बार। मैं हेडफ़ोन वगैरह ख़रीदता रहता हूँ, घड़ी ख़रीदता रहता हूँ, चश्मे ख़रीदता हूँ, ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती। मैंने बैग ख़रीदा है, बहुत सी चीज़ें ख़रीदता रहता हूँ, और याद कर रहा हूँ कि और मैंने क्या ख़रीदा है। ऐसा नहीं कि बुरा बुरा है, लेकिन आप आईफ़ोन सोच के जाएंगे तो आपको दिल टूट जाएगा, दिल के टुकड़े हज़ार हो जाएंगे और सब वहीं पर चोर बाज़ार में गिर जाएंगे। जब घर वापस आएंगे तो आपके अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए आईफ़ोन सोच के मत जाइए, जाइए कुछ भी मिल जाए खरीद लीजिए, अच्छा चीज़ मिलेगा। वहाँ एप्पल का एयरपोर्ट बोल करके नकली वाला आपको बेच देगा, वो सॉरी ओरिजिनल बोल करके नकली वाला आपको बेच देगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ब्लैक वर्ल्ड का सवाल है, दिल्ली में पुराना आईफ़ोन कहाँ मिलता है और कितने में मिल जाता है? दिल्ली में बहुत सारे डीलर हैं, बहुत जगह आपको आईफ़ोन का भंडार मिलेगा सेकेंड हैंड। अब कौन सा आप मॉडल लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। आईफ़ोन 5 लेंगे तो 5,000 में मिलेगा, आईफ़ोन 6 मिलेंगे तो 7-8 हज़ार से मिल जाएगा, आईफ़ोन 7-8 लेंगे तो 10-12 हज़ार से मिलना शुरू होगा। जैसे जैसे जो मॉडल लेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। मेरे ही चैनल पर आईफ़ोन से रिलेटेड मैंने कई वीडियो मेरे एक मित्र है उसके शॉप का बना रखा है, आप उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं, वो आपको घर पे डिलीवर कर देगा। फिर भी दिल्ली में रोहिणी में कई सारे शॉप हैं, नेहरू प्लेस में चले जाइए, लक्ष्मी नगर में चले जाइए, बहुत जगह शॉप आपको मिल जाएगा सेकेंड हैंड आईफ़ोन के। मैं आ रहा हूँ सर आपसे मिलने। आइए, मोस्ट वेलकम है। मेरे से मिलने मत आइए, दिल्ली घूमने आइए। मेरे से मिलने के लिए तो मैं लाइव तो ठीक ही दिख रहा हूँ, ओरिजिनल ही दिख रहा हूँ, थोड़े ना मैं कोई फ़िल्टर लगा रखा है। और अभी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा ना तो सबको मिलूँगा तो पार्टी वार्टी भी दूंगा। अभी क्या करना है, अभी काम धाम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। देखने लाइव रात में लाइव आया हूँ, क्यों लाइव आया हूँ, इसलिए कि काम धाम ख़त्म करके फ्री होकर बैठा हूँ, अभी तो डिनर भी नहीं किया। चूँकि आप लोग सवाल जवाब कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, रात में 12 बजे भी खाना मिल जाएगा, खा सकता हूँ मैं।
मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। स्कूल वगैरह डेवलप करता हूँ, कई सारे काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, जॉब नहीं करता मैं। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। मेरे झूठ बोलने से मुझे पैसा मिलेगा क्या? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहा हूँ? प्रियांशु जी, मेरे चैनल पे आप नए हैं लगता है, इसलिए आप मुझे जानते नहीं हैं। देखिए, मेरे चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मेरा चैनल ही बिल्कुल एक अलग है। मैं भी करता हूँ, बट अभी तक मुझे लीड्स नहीं आए। किस चीज़ की लीड्स आपको चाहिए? पैसे खर्च करिए, लीड्स आएंगे। एम टी क्या होता है? मेटा ट्रेडर? मिलीनियर ट्रैक्स, ये क्या होता है मुझे पता नहीं है। फेसबुक में हर चीज़ का लीड थोड़ी आता है। फेसबुक में तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आप गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जानवर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बैंड है। अगर आप सही ढंग से सही चीज़ लगाएंगे तो लीड्स क्यों नहीं मिलेंगे? हमारा तो बिज़नेस लीड्स भी चलता है। अब तो दिन भर लीड्स है। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो भी मेरे सामने लैपटॉप खोला हुआ है, मेरे लीड्स मुझे दिख रहे हैं। लीड्स तो आते ही हैं, आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए। हमारा मेनली वर्क जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम काम करते हैं। और टीम है मेरी, मैं काम नहीं करता, मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी में लोग, एम्प्लॉय जो है वो लोग काम करते हैं। अंशु जी का सवाल है, सर कपड़ों के लिए बता दो सर, बेस्ट जगह कौन? कपड़ों के लिए तो बेस्ट जगह सीपी चले जाइए, पालिका बाज़ार चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, सरोजनी नगर मार्केट चले जाइए। ये सब सबसे बेस्ट। और होलसेल में चाहिए तो आप गांधीनगर मार्केट चले जाइए। तो प्रियांशु जी कह रहे हैं कि सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। रमेश कुमार जी कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। आज तो मतलब गजब हो गया मुझे तो। मैं तो बड़ा उदास मन से लाइव आया था कि बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूँ, पता नहीं लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब से मैं लाइव आया हूँ तब से 8 10 12 लोग हैं ही। पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, नए लोग आता है। बड़ा मज़ा आ रहा है। और खुल करके आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो और मज़ा आ रहा है, क्योंकि कई बार होता है लोग वीडियो देखते रहते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते हैं। तो आज आप लोग दिल खोल के हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों के बाद लाइव आया, चूँकि पहले लाइव ज़्यादा आता था, चूँकि उस समय कोरोना का केसेस चलता था, घर में रहना पड़ता था। अब सब ख़त्म हो चुका है, अब नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो गई है। अपना काम धंधा है, बिज़नेस है, टीम है, सब देखना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है लाइव आने का। तो आज हिम्मत करके अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया कि लाइव आते हैं, देखते हैं पुराने लोग कितने लोग आते हैं। तो मज़ा आ गया आज तो। बल्कि आज 1.5 घंटे हो गए मुझे लाइव को, बल्कि बीच में भी लाइव आया था थोड़ी देर के लिए। मैं नया नहीं हूँ, आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो ऑलमोस्ट सभी पुराने लोगों को पहचानता हूँ।
जितने भी मेरे पुराने ऑडियंस हैं, जब मेरे 1000-1200 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, तब से मैं लाइव आ रहा, मुझे लगता है, तो मैं सभी को पहचानता हूँ। प्रियांशु जी कह रहे हैं मैं न्यू हूँ। न्यू तो हैं, लेकिन अब आप न्यू मत रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो जाइए। अभी मैं नॉर्मल वीडियो थोड़े कम डालता हूँ, अब मैं शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ कि फटाफट 15 सेकंड में लोगों को कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं छोटे छोटे। गर्मी का मौसम में बाहर कहीं घूमने जाते हैं, इसलिए अभी टूर ट्रैवल व्लॉग भी नहीं डाल रहा हूँ। मेरा भी एक चैनल है 5K कुछ है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रियांशु जी, ऐसी तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रमेश कुमार जी का सवाल है किस टॉपिक पर बात चल रही है। टॉपिक तो कुछ भी नहीं है, सभी लोग आपस में अपनी अपनी बातें पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं मिसलिनियस, जैसा कि हमेशा होता है। ज़्यादातर सवाल आईफोन को लेकर के होते हैं, तो वो बीच बीच में आ रहे हैं। बाकी तो कॉमन सवाल है, कपड़ों को लेकर के, मार्केट को लेकर के, टाइमिंग को लेकर, यही सब है। और प्रियांशु जी का सवाल है बट मेरा एग्ज़ाम थे तो मैं लीव कर दिया। अरे भाई साहब, 5K अगर आपका सब्सक्राइबर है तो लीव क्यों कर दिए? फिर से उसको चलाइए, क्या पता अच्छे से चले, पैसे आने लगेंगे भर भर करके, फिर ढेर सारे पैसे कमाए तो हमें पार्टी दे दीजिएगा। दिल्ली मार्केट खुला है यानी, अरे भाई साहब, एक ज़माना हो गया खुले हुए, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ चढ़ के मार्केटिंग कर रहे हैं दिल्ली के मार्केट में, सब खुला हुआ है। चलिए, अब लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं और 11:15 हो गए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अब सवाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब लाइव सेशन को कंप्लीट करना चाहिए। और अगर फिर भी सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 6-7 लोग तो हैं लाइव, फिर भी अगर सवाल है तो पूछिए, ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती चला जाऊँगा। कोई जेन्युइन सवाल है तो पूछिए, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ मैं लाइव से जा रहा हूँ तो अचानक से व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं, फिर रुक जाता हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं इतना लंबा लाइव रहा, क्योंकि आज जब से लाइव आया तब से ही लोग जुड़े रहे, और लोग जुड़ते 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 सवाल पूछते गए, और काफ़ी लोग तो काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे, तो मज़ा आ रहा है। और जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो भी चलिए, एक बढ़िया सा सवाल आया है, नाम है सबाई कुरा, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी सबाई कुरा जी का सवाल है, इज़ इट फेक दैट वी कैन फाइंड आईफोन इन चोर बाज़ार? हिंदी में जवाब दूँ, चोर बाज़ार में आईफोन नहीं मिलते हैं, वो सब वीडियोस फेक होते हैं। और अगर आप इंडिया के कहीं बाहर से हैं और हिंदी नहीं समझ पाते तो इंग्लिश में जवाब दे दूँ, यस यू आर करेक्ट, द आईफोन यू सी इन द चोर बाज़ार, दोज वीडियोज़ आर फेक और स्क्रिप्टेड, सो डोंट कम टू चोर बाज़ार ओनली फॉर आईफोन, यू विल नेवर गेट एनी आईफोन इन चोर बाज़ार। पाजी, न्यू दिल्ली स्टेशन से कितना दूर है गांधीनगर? दूर है थोड़ा, न्यू दिल्ली स्टेशन से दूर है, क्योंकि वो अलग एरिया में है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो सेंट्रल दिल्ली में है, और गांधीनगर जो है वो ईस्ट दिल्ली में है। तो आपको ऑटो लेकर आना पड़ेगा, ऑटो वाला आपको 100-150 रुपये लेगा। बस का मुझे ध्यान नहीं कि बस उस रूट में कौन सी जाती है, मुझे ध्यान नहीं, बट ऑटो से आप आ सकते हैं, 100-150 रुपये लेगा ऑटो वाला, आपको पहुंचा देगा। सबाई कुरा जी, हैव यू गॉट योर आंसर? इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट यू कैन आस्क अगेन। हीरा सिंह जी, आप तो ब्रेक ले लेकर के बीच में आते लगता है। कोई नहीं, ठीक है,
सवाल आते रहने चाहिए। मोस्ट वेलकम सबाई जी। और हीरा सिंह जी, एक और आपको सलाह दे दूं, अगर आप शॉपकीपर हैं और दुकान के लिए कपड़े लेना चाह रहे हैं तो गांधीनगर, सरोजनी नगर मार्केट, और आपका एक और मार्केट है आज़ाद नगर मार्केट, तो वहाँ ये 3 जगहों पे जा सकते हैं। सबसे बेस्ट गांधीनगर है। और तीनों जगह जाएंगे तो रिटेल भी मिलेगा और होलसेल मिलेगा, तो आप होलसेल वाले में जाइएगा अगर आप शॉपकीपर हैं। और अगर आप खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तो फिर आप रिटेल में भी ले सकते हैं, बट रेट में फ़र्क पड़ेगा। सवालों की बारिश होती रहनी चाहिए, और जिन लोगों को मेरे सवालों का जवाब पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जब सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको लगता है मेरी बताई गई बातें जो है वो जेन्युइन है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव आता रहता हूँ। क्योंकि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो नकली वीडियो देख देख करके चोर बाज़ार का और एक्साइटेड होकर के दिल्ली आते हैं, बेचारे होटल का पैसा खर्च करते हैं, ट्रेन का पैसा खर्च करते हैं, ऑटो वाले फिर उनको अलग लूटते हैं, फिर चोर बाज़ार में जा कर के जब उनको कबाड़ी वाली चीज़ें मिलती हैं तो फिर बाद में वो दिल्ली वालों को गालियाँ देते हैं। इतना सब कुछ करने से अगर बचना है तो मेरी बातों को मान लीजिए, समझ लीजिए, या मेरे से पूछ लीजिए, या मेरे वीडियोस देख लिया कीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस टाइप के अवेयरनेस वाली चीज़ें बताता रहता हूँ। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं टाइम टू टाइम लाइव भी आता रहता हूँ, तो उस लाइव में भी आपको ये सब जानकारी मिल सकती है। आप खुल कर के पूछ सकते हैं, चाहे वो चोर बाज़ार हो, चाहे कोई दूसरा मार्केट हो, कपड़ा मार्केट हो, जूता मार्केट हो, कार मार्केट हो, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी होगी मैं उस जानकारी के हिसाब से आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं मना भी कर दूंगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट चोर बाज़ार में आईफोन नहीं मिलता है, ये मेरे से लिख करके ले लीजिए। अब सडनली जो है लोग कम हो गए, तो अब आज का वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से आज का वीडियो जो है अब यहीं समाप्त करने का टाइम आ गया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा सिंह जी को धन्यवाद, रमेश जी को धन्यवाद, सबाई खूरा जी को बहुत धन्यवाद, प्रियांशु जी को भी धन्यवाद, और भी जितने पुराने लोग हैं, जितने लोगों ने वीडियो में सवाल पूछा या देखा, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आते रहिए, सवाल पूछते रहिए, एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाते रहिए और सबका भला करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।